बैकुंठपुर के राजपूत नेताओं ने, राजपूत मुखिया ने, राजपूत के हर लोगों ने पता न क्यों प्रेम शंकर यादव के प्रति इतना प्रेम दिखाने लगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और चुनाव एक एक दिन और अपने करीब आ रहा है। लेकिन आज हम बात बैकुंठपुर विधानसभा का करेंगे कि बैकुंठपुर में कैसे सियासी खेल हो रहा है और यहाँ का समीकरण हर रोज कैसे एक नया मोड़ ले रहा है। क्योंकि इसके पहले मंजीत सिंह भी चुनाव लड़े थे, मिथिलेश तिवारी भी चुनाव लड़े थे और प्रेम शंकर यादव भी चुनाव लड़े थे। लेकिन प्रेम शंकर यादव की एक शानदार जीत हुई थी। 2020 से 25 तक वो विधायक लड़ रहे, फिर उनको राजद ने इस बार टिकट दिया है और मिथिलेश तिवारी को एनडीए ने, भाजपा ने टिकट दिया है। और यहाँ सीधा टक्कर इन्हीं दोनों में है। यहाँ कोई ऐसा बहुत मजबूत प्रत्याशी नहीं है। जो मजबूत प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन भी नहीं कराया। लेकिन जो यहाँ पे अब वर्तमान प्रत्याशी हैं, इन सब को लेकर आज बात करेंगे। यहाँ से राजद से प्रेम शंकर प्रसाद, भाजपा से मिथिलेश तिवारी और बसपा से प्रदीप कुमार यादव और जन सुराज से अजय प्रसाद कुशवाहा हैं। और एक और प्रत्याशी हैं पूर्व डीआईजी राम नारायण सिंह, वह भी एक नए पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं लोगों ने चुनाव का माहौल बना रखा है। अब देखना है कि यहाँ से जीत किसकी होती है। समीकरण का बात करें तो प्रेम शंकर प्रसाद अगले बार चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद से यह लगने लगा था कि एनडीए से अगर कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ा तो वह चुनाव जीत सकता है। लेकिन अब वह दांव पेच उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मंजीत सिंह को बरौली जब से भेजा गया है, बैकुंठपुर के राजपूत नेताओं ने, राजपूत मुखिया ने, राजपूत के हर लोगों ने पता न क्यों प्रेम शंकर यादव के प्रति इतना प्रेम दिखाने लगे, प्रेम शंकर के करीब जा रहे हैं। यह कोई बात झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पे जब हमने रिपोर्ट तैयार करवाया, हमने वहाँ जब पता किया तो यह साफ साफ दिख रहा है कि प्रेम शंकर प्रसाद को उनके जाति का, उनके पार्टी का और साथ में जो मंजीत सिंह का 42,000 वोट था उसमें से 30,000 वोट प्रेम शंकर को जाते दिख रहा है। मिथिलेश तिवारी, जब हमने यह पता किया कि मिथिलेश तिवारी से वहाँ के लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों एनडीए की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वह जाति को माना जाता है कि राजपूत जाति जो है बैकुंठपुर ही नहीं बल्कि बिहार में भाजपा को वोट करता है। लेकिन इस बार 2 विधानसभाओं में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। एक तरैया विधानसभा है जहां राजपूतों ने यह और वहां के यादवों ने यह कमान उठा लिया है कि हमें राजद के प्रत्याशी को जिताना है, और यहीं उसी का साइड इफेक्ट बैकुंठपुर में भी देखा जा रहा है कि अगर शैलेंद्र प्रताप को तरैया में राजपूत वोट करता है तो प्रेम शंकर को राजपूत वोट करने जा रहा है बैकुंठपुर में। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मिथिलेश तिवारी एक बड़े नेता हैं और वह चुनाव से पहले बैकुंठपुर में उतना ज़्यादा नेताओं से मिल नहीं पाए, क्योंकि उनको भी यह पता था कि टिकट हो सकता है कि हमें कहीं बदल दिया जाए, इसलिए वह नहीं मिल पाए। लेकिन प्रेम शंकर यादव उसमें कंफर्म थे कि हमें टिकट मिलेगा। वो हर नेताओं से मिलते रहे, हर लोगों से संपर्क करते रहे। उसी का आज यह रीज़न दिख रहा है कि प्रेम शंकर के प्रति लोग प्यार दिखा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है, क्योंकि जहाँ तक रिपोर्ट अगर देखा जाए तो प्रेम शंकर का बोलबाला बैकुंठपुर में काफ़ी ज़्यादा है। और मज़े की बात तो तब हो गई जब बैकुंठपुर में एमआईएम का प्रत्याशी विजय बहादुर, जो प्रेम शंकर का घोर विरोधी, वह भी जाकर प्रेम शंकर यादव से गले मिल गया। और गले ही नहीं बल्कि वो तो रात रात भर जग कर प्रेम शंकर के लिए वोट मांग रहा है। टायर, बैल गाड़ियों पे चढ़ का भी वोट मांग रहा है। इससे प्रेम शंकर को काफ़ी मजबूती मिल गया, क्योंकि एमआईएम का प्रत्याशी जो बैकुंठपुर से माना जा रहा था, हालांकि उन्होंने अपना नामांकन नहीं कराया था किसी रीजन की वजह से। हमने उनसे सवाल भी पूछा था, उन्होंने बताया भी था कि हमारा रीजन क्या था। उन्होंने रीजन ये बताया था कि हमें जाने में लेट हो गया था। हालांकि जाने में लेट हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेम शंकर यादव को दे दिया है। इससे प्रेम शंकर यादव को भी काफ़ी मजबूती मिला है। और विजय बहादुर, जो एमआईएम का काफ़ी मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर विजय बहादुर एमआईएम से अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो प्रेम शंकर यादव इस चुनाव में पिछड़ जाएंगे। लेकिन
विजय बहादुर चुनाव नहीं लड़कर प्रेम शंकर यादव का जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ प्रेम शंकर प्रसाद को विजय बहादुर का ही सपोर्ट नहीं है, बल्कि कई जिला पार्षद जो खुलकर प्रेम शंकर के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसे सुनील सिंह और बड़े तमाम जो नेता हैं जो बैकुंठपुर में राजनीति करते हैं, वह भी जो है प्रेम शंकर का खुला सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि सुनील सिंह ने कितना चढ़ बढ़कर प्रेम शंकर यादव के लिए एकदम भावुक होकर वोट मांग रहे थे। अब देखना होगा कि मिथिलेश तिवारी अब अगला अपना रणनीति क्या करते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव फिर ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट से जो हमने सर्वे कराया है उसमें प्रेम शंकर प्रसाद चुनाव जीतते दिख रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी समय है, यह समीकरण बदल भी सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।